आउट ऑफ रीच यानी पहुंच से बाहर। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, माई या हिज या योर या आर या देयर यानी पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। ठीक है, जैसे आउट ऑफ माई रीच मतलब क्या होता है, मेरे पहुंच से बाहर। आउट ऑफ हिज रीच उसके पहुंच से बाहर। आउट ऑफ योर रीच तुम्हारे पहुंच से बाहर। आउट ऑफ आर रीच हमारे पहुंच से बाहर। आउट ऑफ देयर रीच उनके पहुंच से बाहर। असल में अगर इसका मीनिंग निकाला जाए वर्ड बाय वर्ड तब क्या निकलेगा, आउट मतलब होता है बाहर, ऑफ यानी का या की या के, देयर यानी उनके या उनका या उनकी, रीच यानी पहुंच। तो मिला जुला कर मीनिंग वही निकल रहा है। ये एक फ्रेज है, आउट ऑफ डॉट डॉट और फिर रीच, यानी जो डॉट डॉट बोला है उसके बीच में कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा या कोई नाउन भी आ सकता है। जैसे एक नाउन का एग्जाम्पल ले ले, एक नाउन ले यहाँ पर राहुल। अब आप कहना चाहते हैं कि राहुल की पहुंच से बाहर, तब क्या कहेंगे, आउट ऑफ राहुल्स रीच। तब यहाँ पर सेंटेंसेस है, यहाँ पर ये मेरी पहुंच से बाहर है, तो ये है, इसके लिए आप क्या कहेंगे, इट इज़, ये है। अब मेरी पहुंच से बाहर, आउट ऑफ माई रीच। ये है, इट इज़, उसके पहुंच से बाहर, आउट ऑफ हिज रीच। ये तुम्हारे पहुंच से बाहर है, मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। अब मैं बोल देता हूँ सरसरी तौर पर, इट इज़ आउट ऑफ योर रीच। ये हम लोगों के पहुंच से बाहर है, इट इज़ आउट ऑफ आवर रीच। ये उन लोगों की पहुंच से बाहर है, इट इज़ आउट ऑफ देयर रीच। तो हम एडवांस डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस कर रहे हैं और आज लगभग 400 सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस देखेंगे। इसे मेरे साथ रिपीट करें और अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ करें। अब अगला देखें, यहाँ पर कौन को हम क्या कहते हैं, हु, ठीक है, और हु को हम क्या कहते हैं, एम। हु एम, कौन हूँ, ठीक है, कौन हूँ। और यहाँ पर हु कौन, आर यानी हो, कौन हो। हु एम और आई तो मैं, कौन हूँ मैं, हु एम आई, कौन हूँ मैं। हु आर यू, कौन हो तुम। हु इज़ ही, कौन है वो। अब यहाँ पर आगे आप जोड़ना है, आपको जोड़िए, हु एम आई टू स्पीक, कौन हूँ या कौन होता हूँ मैं बोलने वाला। हु एम आई टू स्पीक, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, या आप कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। हु आर यू, कौन होते हो टू टेल मी, मुझे बताने वाले। वो कौन होता है शिकायत करने वाला, या आप कहते हैं वो होता कौन है शिकायत करने वाला। हु इज़ ही टू कंप्लेन। अगला सेंटेंस है, बस अभी आया, आई विल बी राइट बैक। आई विल बी राइट बैक, होश ठिकाने तो है ना, आर यू इन सेंसेस। दवा कैसे लेनी है, दवा कैसे लेनी है। यहाँ पर हाउ छुटा हुआ है, हाउ टू टेक मेडिसिन, यहाँ पर हाउ आप ऐड कर लें, हाउ टू टेक कैसे लेनी है मेडिसिन, दवा। बात की गंभीरता को हम कहते हैं ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बात की गंभीरता को समझो, प्लीज़ अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। सीधे होकर बैठो, सिट अपराइट। ये आपका बड़प्पन है, इट्स, या आप कह सकते हैं इट इज़। इट्स योर ग्रेटनेस, इट्स योर ग्रेटनेस, या आप कह सकते हैं इट्स योर एमिनेंस, ठीक है, या आप इट इज़ भी कह सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं करना है। मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ, अक्सर के लिए हम कहते हैं ऑफन, आई ऑफन गो देयर, या आप कहते हैं आई गो देयर, मैं जाता हूँ वहाँ, क्वाइट ऑफन, अक्सर, यानी कभी कभी। लाइट, या आप कहते हैं लैन, या बिजली आप कहते हैं, लाइट चली गई है या लैन चली गई है या बिजली चली गई है, तब आप क्या कहेंगे, पावर इज़ गॉन, पावर इज़ गॉन, या आप कह सकते हैं लाइट इज़ गॉन। समझने को हम कहते हैं अंडरस्टैंड और समझाने को कहते हैं मेक अंडरस्टैंड। यहाँ पर समझाने की बात हो रही और प्रेजेंट में बात हो रही, इसलिए मेकिंग अंडरस्टैंड आया है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। तुम्हारी दाद देनी होगी, यू विल हैव टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएट मतलब तारीफ़ करना, तो तुम्हारी तारीफ़ करनी होगी, यू विल हैव टू बी अप्रिशिएटेड। हैव टू, विल हैव टू, हैज़ टू, इन सब का यूज़ बता दिया गया है। मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी, आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी नॉनसेंस ऑफ यू। यहाँ पर देखिए इस तरह का सेंस है कि मुझे तुम्हारी कोई फालतू बात नहीं सुननी। इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं, कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता, टू लिसन, सुनना, टू एनी यानी कोई भी, नॉनसेंस यानी बकवास, ऑफ यू, तुम्हारी। अब यहाँ पर इस तरीके से हिंदी में बोला गया, इस तरीके से दूसरे तरीके से ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, इसीलिए आपको कन्वर्ट करना है। मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, आई एम सो टायर्ड।
आखिरकार, आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम मेरे भाई हो। आफ्टर ऑल यू आर माई ब्रदर, आखिरकार तुमने मेरा दिल जीत लिया। आफ्टर ऑल यू वॉन माई हार्ट, बस इसे वॉन नहीं कहें, वन कहें, यू वन माई हार्ट। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा है? भरोसा नहीं है, नेगेटिव में बात है। क्या तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? डोंट यू बिलीव माई वर्ड्स, माई वर्ड्स यानी मेरी बातों पर। ज़रा मैं तैयार हूँ, लेट मी, या आप कह सकते हैं ले मी गेट रेडी। क्या तुम्हारे पास मेरा मोबाइल है? डू यू हैव माई मोबाइल, क्या तुम्हारे पास मेरा चार्जर है? डू यू हैव माई चार्जर। मेरा मन नहीं कर रहा खेलने का, आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग, आई एम नॉट फीलिंग लाइक प्लेइंग। आज तुम्हारा मूड ख़राब क्यों है? वाई इज़ योर मूड ऑफ टुडे, वाई इज़ योर मूड ऑफ टुडे। नहीं चाहिए, आई डोंट नीड इट, आई डोंट नीड इट। तुमने मेरी लाज रख ली, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज, यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। मेरी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ होप, लॉट्स ऑफ होप, बहुत सारी उम्मीदें विथ यू, तुमसे हैं। मुझे पता है तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो, आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट ऑल, क्या क्या, यू डू, तुम करते हो, बिहाइंड, पीछे, माई बैक, मेरे पीछे, बिहाइंड माई बैक, आई नो व्हाट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। जल्दी आना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, कम सून, अदरवाइज आई वॉन्ट टॉक टू यू, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, वॉन्ट, आई वॉन्ट टॉक टू यू। मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये सही है, आई डोंट थिंक इट इज़ राइट। मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, आई डोंट थिंक ही विल कम। मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, आई डोंट थिंक दैट यू आर ओके। मुझे नहीं लगता कि वो सच बोल रहा है, आई डोंट थिंक दैट ही इज़ टेलिंग द ट्रुथ, या स्पीकिंग द ट्रुथ ज़्यादा बेहतर है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू, याद कर ले इसे, नथिंग टू डू यानी कुछ करना वरना ऐसे नहीं। आई हैव नथिंग, आई हैव नहीं है, सबसे पहले अगर कहना है कि मेरे पास है तब क्या कहेंगे, आई हैव, आगे है नथिंग यानी कुछ भी नहीं, आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टू डू करना, विथ इट, इससे, यानी मेरा इससे लेना देना कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विथ इट, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, यहाँ पर था आ गया, तब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, हैड, आई हैड नथिंग टू डू विद हिम, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ही हैज़ नथिंग टू डू विथ मी। मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, डोंट टेक एडवांटेज माई वीकनेस। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विद मी, तुम मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल जीत लिया, योर वर्ड्स यानी तुम्हारी बातों ने, वन जीत लिया, माई हार्ट मेरा दिल, योर वर्ड्स वन माई हार्ट। वो घर के काम में व्यस्त है, अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। मान लेते हैं लड़की है, ही इज़ बिजी विथ हाउस रिलेटेड वर्क, विथ हाउस रिलेटेड वर्क। इसी बीच हमारी तू मैं हो गई, या इतने ही में हमारी तू मैं हो गई। इन द मीन टाइम यानी इसी बीच, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स, हमारी तू मैं हो गई, एक्सचेंज हॉट वर्ड यानी तू मैं हो जाना। तुम मेरी समझ से परे हो, यू आर बियॉन्ड, बियॉन्ड यानी परे, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरी समझ से परे हो। ये काम मेरी समझ से परे है, या ये काम मेरी समझ से बाहर है, दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, उसकी बातें मेरी समझ से बाहर परे हैं, या उसकी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। हिज टॉक्स यानी उसकी बातें, आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे बातें मेरे समझ से बाहर है, योर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। उन लोगों की बातें मेरी समझ से बाहर हैं, देयर टॉक्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये सवाल मेरी समझ से परे है। दिस क्वेश्चन, क्या पढ़ना है आपको, क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगला है, व्हाट डिड यू थिंक, तुम्हें क्या लगा, व्हाट डिड यू, यहाँ पर लगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट का है। व्हाट डू यू थिंक मतलब क्या होता है कि तुम्हें क्या लगता है, डिड आया यानी लगा, व्हाट डिड यू थिंक, तुम्हें क्या लगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आई विल नॉट से एनीथिंग। तुम्हें क्या लगा, व्हाट डू, अच्छा तुम्हें क्या लगता है, देख ले यहाँ पर जो भी बता रहा था मैं, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, वो कुछ नहीं करेगा, ही विल नॉट से
एनीथिंग कहेगा, ही विल नॉट से एनीथिंग। तुम्हें क्या लगता है वो सच बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई एम मैड। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, व्हाट डू यू थिंक आई एम लाइंग। या आप कह सकते हैं व्हाट डू यू थिंक आई एम टेलिंग अ लाई। तुम्हें क्या लगता है मैं मुझे कुछ नहीं पता, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता, व्हाट डू यू थिंक आई डोंट नो एनीथिंग। वो हद से ज़्यादा चिल्ला रहा था, या आप कहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला रहा था। तो ही वॉज क्राइंग मोर देन इनफ। मोर देन इनफ यानी ज़रूरत से ज़्यादा। वो हद से ज़्यादा बोल रहा था, या आप कहते हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा था। ही इज़ अच्छा बोल रहा है, ही इज़ स्पीकिंग मोर देन इनफ। तुम ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग मोर देन इनफ। वो ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा था, ही वॉज स्पीकिंग मोर देन इनफ। तुम हद से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ला के साथ की मात्रा होगी चालाक। तुम ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू बी क्लेवर मोर देन इनफ। मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूँ, या मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा दे। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। आई एम यानी मैं, नॉट आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, वन ऑफ दोज यानी उनमें से, हु चीट जो धोखा देते हैं। यहाँ पर दोज है यानी प्लूरल में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एस या एस नहीं आया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का थर्ड पर्सन प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए हु चीट्स नहीं होगा। आप इस बात को तब समझेंगे जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही तौर पर समझ लेंगे। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, या मैं उनमें से नहीं हूँ जो हार मान जाते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज। मैं उनमें से नहीं हूँ वो गिव अप। मैं शर्माने वालों में से नहीं हूँ, या मैं उनमें से नहीं हूँ जो शर्माते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु फील शाय। मैं काम न करने वालों में से नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ जो काम नहीं करते। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु डोंट वर्क। मैं रोते रहने वालों में से नहीं हूँ, या आप कहते हैं मैं उनमें से नहीं हूँ जो रोते हैं। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कीप क्राइंग। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था, नेगेटिव है। शुड नॉट हैव यानी नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। एक चीज़ याद भी रखें, ये शुड हैव के बाद हमेशा V3 आता है। शुड हैव के बाद याद रखें हमेशा, शुड के बाद नहीं कह रहा हूँ, शुड के बाद तो हमेशा V1 ही आता है, बट अगर शुड के साथ हैव लग जाएगा तो फिर उसके साथ V3 आएगा, V1 नहीं आएगा। ठीक है, तो यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यू शुड हैव टॉक्ड टू मी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें 2 बार सोच लेना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ट्वाइस। तुम्हें उसका इंतज़ार करना चाहिए था। यू शुड हैव वेटेड फॉर हिम। ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। तुम्हें ये बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। यहाँ पर हंगामा खड़ा मत करो। डोंट कॉज अ सीन। कॉज अ सीन यानी हंगामा खड़ा करना। डोंट कॉज अ सीन हेयर। उसने ज़रा सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया, या उसने इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा कर दिया। ही कॉज्ड अ सीन ओवर सच ट्रिफल्स। तुम बार बार हंगामा खड़ा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू कॉजिंग अ सीन अगेन एंड अगेन। मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया, लेकिन तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। आई फोन्ड यू मेनी टाइम्स। आई फोन्ड यू यानी मैंने तुम्हें फ़ोन किया, मेनी टाइम्स कई बार, बट लेकिन यू डिड नॉट रिसीव, तुमने रिसीव नहीं किया माई कॉल, मेरे कॉल का। आई फोन्ड यू मेनी टाइम्स बट यू डिडंट रिसीव माई कॉल। अगर उसे पता चल जाएगा तो वो सबके सामने हंगामा खड़ा कर देगा। इफ़ ही कम्स टू नो, कम टू नो यानी पता चल जाना। यहाँ पर एस क्यों लगा है? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इफ़ ही कम्स टू नो ही विल कॉज अ सीन इन फ्रंट ऑफ ऑल। वर्ड बाय वर्ड समझ ले। इफ़ अगर ही कम्स टू नो उसे पता चल जाता है, ही विल कॉज अ सीन तो वो हंगामा खड़ा कर देगा, इन फ्रंट ऑफ ऑल सबके सामने। बक बक मत करो। डोंट प्रैटल। तुम अच्छे लग रहे हो। यू लुक गुड। लुक ऐसा वर्ड है जो कि कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता, उसे यहाँ से बाहर निकालो। गेट हिम आउट यानी उसे बाहर निकालो। ऑफ हेयर यहाँ से गेट हिम आउट ऑफ हेयर।
मुझसे एक गलती हो गई। आई हैव मेड अ मिस्टेक। मेड अ मिस्टेक यानी गलती हो गई। अगला है आपको कष्ट हुआ इसके लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस मैंने बहुत कोशिश की। आई ट्राइड अ लॉट। इसको एक तरफ रखो। कीप इट असाइड। ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। इट्स नॉट वर्थ वाइल। फ़ायदे का सौदा वर्थ वाइल, या आप कह सकते हैं इट्स नॉट वर्थ इट। मुझे अपने आप पर भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। ठीक है, आई बिलीव इन, बिलीव के साथ इन लगता है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। वो पत्थर दिल इंसान है। ही इज़ अ हार्ड हार्टेड पर्सन। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। वी शुडंट लूज़ आर टेम्पर। ना मत कहना। डोंट से नो। मुझसे पंगे मत लो, या आप कहते हैं मुझसे मत उलझो। डोंट वेस नहीं है, मेस। डोंट मेस विथ मी। डोंट मेस विथ मी। पागल वागल हो क्या तुम। आर यू मैड और वट। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट्स। नो रूम फॉर डाउट्स। तुम खामखा परेशान हो रहे हो। यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीज़न। फॉर नो रीज़न यानी खामखा। ये पेचीदा है। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तुम विश्वास नहीं करोगे। यू वॉन्ट बिलीव। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट। तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। यू वॉन्ट बिलीव इट या यू वॉन्ट बिलीव दिस। और क्या बताया उसने तुम्हें। वॉट एल्स यानी और क्या। डिड ही टेल यू। वॉट यानी होता है क्या, और एल्स और। वॉट एल्स और क्या। डिड ही टेल यू उसने तुम्हें बताया। और क्या बताया तुमने उसे। वॉट एल्स डिड यू टेल हिम। एक बात तो पक्की है। वन थिंग इज़ फॉर श्योर। पक्की को हम क्या कहते हैं, फॉर श्योर। जब भी कहना है कि पक्का तब आप क्या कहेंगे, फॉर श्योर। ये है क्या चीज़। वॉट द हेल इज़ दिस। वॉट द हेल इज़ दिस। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम। मैंने भी बिल्कुल यही सोचा था। दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई थॉट। ये लोग कर क्या रहे हैं। वॉट आर दीज पीपल डूइंग। वहाँ वो कौन है। हु इज़ दैट ओवर देयर। हु इज़ दैट ओवर देयर। अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। ज़िंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त। लाइफ इज़ टू शॉर्ट माई फ्रेंड। तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत है। वॉट एवर यू सेड इज़ रॉन्ग। वॉट एवर यू सेड, तुमने जो कुछ भी कहा वो गलत है, इज़ रॉन्ग। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। यू हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग। बात को बढ़ाओ मत। डोंट इलोंगेट द मैटर। इलोंगेट द मैटर यानी बात को बढ़ाना। तुम बात को बढ़ा रहे हो। यू आर इलोंगेटिंग द मैटर। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इलोंगेट द मैटर। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू इलोंगेट द मैटर। बात को बढ़ा क्यों रहे हो। वाई आर यू इलोंगेटिंग द मैटर। वो तुम्हें बिगाड़ रहा है। ही इज़ स्पॉइलिंग यू। स्पॉइलिंग यू बिगाड़ रहा है। तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। यू आर स्पॉइलिंग मी। वो बिगड़ता जा रहा है। ही इज़ गेटिंग स्पॉइल्ड। तुम उसे बिगाड़ रहे हो। यू आर स्पॉइलिंग हिम। तुम बिगड़ते जा रहे हो। यू आर गेटिंग स्पॉइल्ड। वो बिगड़ता जा रहा है। जा रहा, अच्छा यहाँ पर था है, जा रहा था तो ही वॉज गेटिंग स्पॉइल्ड। ही वॉज गेटिंग स्पॉइल्ड। तुम्हारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। योर चिल्ड्रन आर गेटिंग स्पॉइल्ड। वो मन ही मन को हम क्या कहते हैं, इनवर्डली। वो मन ही मन में गुस्सा था। ही वॉज इनवर्डली एंग्री। मैं मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। आई वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। वो मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। वो मन ही मन में बात कर रही थी। शी वॉज इनवर्डली टॉकिंग। वो मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। अच्छा, मुझे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। आई वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। उसे मन ही मन में गुस्सा आ रहा था। ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। मैं मन ही मन में भगवान से दुआ कर रहा था। आई इनवर्डली प्रेड टू गॉड। मैंने हाँ कहकर गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू से यस। मैंने गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप कहकर टू से यस हाँ। मैंने ना कहकर गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू से नो। तुमने हाँ कहकर गलती कर दी। यू स्क्रीव्ड अप टू से यस। मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू कम हेयर। मैंने तुमसे बात करके गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू टॉक टू यू। हमने यहाँ आकर गलती कर दी। वी स्क्रीव्ड अप टू कम हेयर। मैंने अपनी जॉब छोड़कर गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू लीव माई जॉब। मैंने तुम्हें बुलाकर गलती कर दी। आई स्क्रीव्ड अप टू कॉल यू या आई स्क्रीव्ड अप टू इन्वाइट यू। मैंने उसे बुलाकर गलती कर दी। अच्छा, मैंने है तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है।
असल आई होना चाहिए फिर। आई स्क्रूड अप टू कॉल हिम या आई स्क्रूड अप टू इनवाइट हिम। मैं चाय पीकर आया हूँ, आई हैव टेकन टी एंड केम। इस पैटर्न पे आप सेंटेंसेस देख ले। मैं आया हूँ यानी कोई काम करके आए हैं, आई हैव टेकन टी मैं चाय पी चुका हूँ, एंड केम और आया हूँ। मैं नहा कर आया हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ एंड केम। मैं हाथ धो कर आया हूँ, आई हैव वॉश्ड हैंड्स एंड केम। मैं खाना खा कर आया हूँ, आई हैव ईटन द फूड एंड केम। वो हाथ धो कर आया है, आया था, तब क्या कहेंगे आप? ही हैड वॉश्ड हैंड्स एंड केम। मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, या आप कहते हैं तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तो मीन नथिंग टू कहना है आपको। यू मीन नथिंग टू मी, यानी मेरा कोई लेना देना तुमसे नहीं है, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। हिंदी के सेंटेंसेस है, अब मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, या आप कहते हैं अब वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती लड़की है इसलिए शी मीन्स नथिंग टू मी, शी मीन्स नथिंग टू मी नाउ। अब क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? डू आई मीन नथिंग टू यू, ये रिश्ता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। दिस रिलेशनशिप मीन्स नथिंग टू मी, उसकी बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। हिज टॉक्स मेंट, अब यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको? मेंट नथिंग टू मी। मुझे सलाह मत दो, डोंट गिव मी एडवाइस। मुझे कुछ पैसे मिले, रास्ते में कुछ पैसे मिले। आई गॉट सम मनी ऑन द वे, पैसे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मनी मीन्स नथिंग टू मी, तुम्हारी दाद देनी होगी। यू विल हैव टू बी अप्रिशिएटेड, अभी आ चुका है सेंटेंस। मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो रहा था, आई एम गेटिंग बोर्ड सिटिंग एट होम। इतना समय क्यों लग रहा है? वॉट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग, सो लॉन्ग यानी इतना वक्त, वॉट इज़ टेकिंग सो लॉन्ग। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? वॉट इज़ टेकिंग यू सो लॉन्ग। एक सेकेंड इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम कमिंग। आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग, सॉरी फॉर मेकिंग यू वेट सो लॉन्ग। क्या अजीब इत्तेफाक है? वॉट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। अगला है उस दिन की याद दिलाओ या उस दिन की ध्यान मत, यहाँ पर छूट गया। उस दिन की याद मत दिलाओ, या आप कहते हैं कि उस दिन की ध्यान मत दिलाओ। डोंट रिमाइंड मी ऑफ दैट डे, रिमाइंड के साथ ऑफ लगता है। उसे उस दिन की याद मत दिलाओ, डोंट रिमाइंड हिम ऑफ दैट डे। तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। इस टीवी ने मुझे मेरा पुराना टीवी याद दिला दिया। दिस टीवी रिमाइंडेड मी ऑफ माई ओल्ड टीवी। थोड़ा खिसकिए, प्लीज़ मूव अ बिट यानी थोड़ा। वैसा सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक लाइक दैट। इस बारे में सोचना भी मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट। तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। माफ़ करना, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। जवाब दो, गिव मी आंसर। तुमने ऐसा क्यों सोचा? वाई डिड यू थिंक सो। मैं तुम्हारी वजह से गिर गया। आई फेल डाउन बिकॉज ऑफ यू। माफ़ कीजिए, मुझे थोड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी, आई हैव गॉट अ बिट लेट। अच्छा, गलती नहीं, यहाँ पर है देरी, ठीक है, देरी होनी चाहिए, मुझे थोड़ी देरी हो गई। आई हैव गॉट अ बिट लेट। मुझे आपको सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। मैं किसी चीज़ में बिज़ी था। आई वॉज बिज़ी विथ समथिंग। मुझे लगा कि तुम कहीं आओगे। आई थॉट यू वुडेंट कम। अच्छा, यहाँ पर नहीं भी था। आई थॉट यू वुडेंट कम, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। लंबी कहानी है, बाद में बताऊँगा। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, आई विल टेल यू लेटर। क्या तुम मुझसे किसी चीज़ को लेकर नाराज़ हो? आर यू एंग्री एट मी अबाउट समथिंग। मैंने तुम्हें कॉल की थी लेकिन तुम उठा नहीं रहे थी। आई कॉल्ड यू बट यू वर नॉट पिकिंग अप। ज़्यादा हंसो मत, डोंट लाफ टू मच। तुम कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यू डू एनीथिंग, आई डोंट केयर। वैसे तुम्हें यहाँ आने में इतना समय क्यों लगा? बाय द वे, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू गेट हेयर। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, तुम्हें क्यों देर लगा टू गेट हेयर, यहाँ आने में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी इफ़ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक और से। कभी खुद को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नेवर थिंक यू आर अलोन, आई एम ऑलवेज विथ यू। लानत है या धिक्कार है, तब आप क्या कहते हैं? डैम्ड।
लानत है तुम पर, या कहते हैं धिक्कार है तुम पर, डैम्ड ऑन यू, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, डैम्ड ऑन दिस टाइप ऑफ लाइफ। रोक सको तो रोक लेना, या आप कहते हैं रोक सको तो रोक लेना। स्टॉप इफ़ यू कैन, आ सको तो आ जाना। कम इफ़ यू कैन, सीख सको तो सीख लेना। लर्न इफ़ यू कैन, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, या मैं ऐसे ही बोलता हूँ, या यही है तरीक़ा मेरे बोलने का। तो इन तीनों तरीक़े से कहने के लिए आप कहते हैं इंग्लिश में दैट्स द वे, यानी यही तरीक़ा है आई स्पीक, जैसे मैं बोलता हूँ। दैट्स द वे आई स्पीक। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, ही मेड यू अ फूल, मेरा बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। डोंट मेक मी फूल, मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन अ हरी, मुझे जल्दी नहीं है, या आप कहते हैं मुझे जल्दबाजी नहीं है, आई एम नॉट इन अ हरी। क्या तुम जल्दी में हो, आर यू इन हरी, इसे जल्दबाजी में मत करो। डोंट डू इट इन अ हरी, तुम जल्दी में क्यों हो, या आप कहते हैं तुम जल्दबाजी में क्यों हो, वाई आर यू इन अ हरी, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, आई एम इन अ ग्रेट हरी, ग्रेट हरी यानी बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी, वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में थी। शी वॉज इन अ ग्रेट हरी, मैं उस दिन जल्दबाजी में था। ऑन दैट डे आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दबाजी में अपना मोबाइल भूल गया। आई फॉरगॉट माई मोबाइल इन अ हरी। कसम से, आई स्वेयर, कसम से ये सच है, आई स्वेयर इट्स ट्रू, कसम से ये झूठ है, आई स्वेयर इट्स अ लाई, कसम से मुझे नहीं पता, आई स्वेयर आई डोंट नो, कसम से मैं उसे नहीं जानता, आई स्वेयर आई डोंट नो हिम, कसम से वो झूठ बोल रहा है, आई स्वेयर ही इज़ टेलिंग अ लाई, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, आई स्वेयर आई डिडंट डू एनीथिंग, कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, आई स्वेयर आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। तो क्या हम पागल हैं, सो आर वी मैड, तो क्या तुम उसे मारोगे, सो विल यू बीट हिम, तो क्या तुम मेरी इंसल्ट करोगे, सो विल यू इंसल्ट मी, तो क्या तुम ये काम करोगे, सो विल यू डू दिस वर्क, मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ यानी मजाक उड़ाना, मेरा मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ मी, उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम, वे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ मी, वो लोग श्याम का मजाक उड़ा रहे हैं, दे आर मेकिंग फन ऑफ श्याम। मैं समय पर वापस आ जाऊंगा, आई विल बी बैक ऑन टाइम, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया, दैट्स वाई आई डिडंट गो देयर। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, एक मिनट मेरी बात तो सुनो, जस्ट लिसन टू मी फॉर अ मिनट, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें पीटूं, या कहते हैं आपकी मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें पीटने का या तुम्हें मारने का। आई एम फीलिंग लाइक आई बीट यू, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, आर यू हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी। दिस इज़ अप यानी ये है ऊपर, अब आगे किसी का नाम लगाएं, टू यू यानी तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे ऊपर है, दिस इज़ अप टू यू, ये उसके ऊपर है, दिस इज़ अप टू हिम, ये उन लोगों के ऊपर है, दिस इज़ अप टू देम, ये शायद ही टीवी देखता है, या मैं शायद ही कभी टीवी देखता हूँ, आई हार्डली एवर वॉच टीवी, शायद ही कभी मैं वहाँ गया, आई हैव हार्डली एवर गॉन देयर, मैं शायद ही कभी वहाँ जाया करता था, I hardly ever used to go there, used to go there। अब मेरी बारी है, इट्स माई टर्न, अब तुम्हारी बारी है, इट्स योर टर्न, अब उसकी बारी है, इट्स हिज टर्न, अब उन लोगों की बारी है, इट्स देयर टर्न। यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, नो यूज़ टू यानी कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ टू सिट हेयर, यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ टू गो देयर, इस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं, इट्स नो यूज़ टू डू दिस वर्क, इस कोर्स को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार है, इट्स नो यूज़ टू डू दिस कोर्स। मस्का मत लगाओ मुझे, डोंट बटर मी अप, बटर अप यानी मस्का लगाना, डोंट बटर मी अप, मस्का मत लगाओ मुझे मस्का लगाना बंद करो, स्टॉप बटरिंग मी अप, मैं उसे मस्का लगा रहा था, आई वॉज बटरिंग हिम अप, लगता है वो हमें मस्का लगा रहा है, आई थिंक ही इज़ बटरिंग अस अप। अंग्रेज़ी बोलना आसान है, जब कहते हैं आसान है तो इट्स ईजी, अब आगे लगाएं क्या आसान है, इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना आसान है, ये काम करना बहुत आसान है, इट्स वेरी ईजी टू डू दिस वर्क, अंग्रेज़ी बोलना बहुत आसान है, इट्स वेरी ईजी टू स्पीक इंग्लिश। ज़रा जल्दी आना, प्लीज़ कम सून, बड़ा ही वाहियात सुझाव है, दैट इज़ अ रिडिकुलस सजेशन, सारी परेशानी की जड़ तुम हो, यू आर द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, या आप कहते हैं यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, ईश्वर की यही मर्जी थी, इट वॉज गॉड्स विल, तुम इस तरह बच नहीं सकते, यू कांट गेट अवे लाइक दिस,
बीच में टोकने के लिए मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया पर अब नहीं। आई टॉलरेटेड अ लॉट बट नॉट एनी मोर। मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क। आपने हमारी बहुत मदद की। यू हेल्प्ड अस अ लॉट। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आई हैव फुल फेथ इन यू। गलती किसी से भी हो सकती है। एनी वन कैन मेक अ मिस्टेक। आप तो बेकार ही में गुस्सा हो रहे हैं। यू आर गेटिंग एंग्री इन वेन। इन वेन यानी बेकार में। आप चाय लेंगे या ठंडा? वुड यू लाइक टी और अ कोल्ड ड्रिंक? ऐसी भी क्या जल्दी है? व्हाट्स द हरी? आपको कहाँ तक जाना है? हाउ फार डू यू हैव टू गो? आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही डिड दिस। आपकी कीमती सलाह के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, यहाँ पर गलत लिखा है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल एडवाइस। ज़्यादा होशियार मत बनो। तब आप क्या कहेंगे? डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। ज़्यादा होशियार क्यों बन रहे हो? वाई आर यू एक्टिंग ओवर स्मार्ट। ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू एक्ट ओवर स्मार्ट। वो उस दिन ज़्यादा सियाना बन रहा था। ही वॉज एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन दैट डे। उस दिन, ऑन दैट डे। तुम उस दिन ज़्यादा होशियार बन रहे थे। यू वर एक्टिंग ओवर स्मार्ट ऑन दैट डे। अगर मेरे सामने तुम ज़्यादा होशियार बनोगे तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। इफ़ यू एक्ट ओवर स्मार्ट, इफ़ अगर यू एक्ट ओवर स्मार्ट, तुम ज़्यादा स्मार्ट बनोगे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, आई विल टेल हिम, मैं उसे बता दूंगा, एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट यू, तुम्हारे बारे में। वो तुमसे 100 गुना अच्छा है, या कहते हैं वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। ही इज़ 100 टाइम्स बेटर दैन यू। मैं तुमसे 100 गुना ज़्यादा खुश हूँ। आई एम 100 टाइम्स हैप्पियर दैन यू। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा सुंदर थी। शी वॉज 100 टाइम्स मोर ब्यूटीफुल दैन यू। ये सवाल पिछले सवाल से 100 गुना ज़्यादा आसान है। दिस क्वेश्चन इज़ 100 टाइम्स ईजियर दैन लास्ट क्वेश्चन। हंसो मत, तुम्हारे मोबाइल से 100 गुना ज़्यादा महंगा मोबाइल ख़रीदूँगा। डोंट लाफ, आई विल परचेज़ अ मोबाइल 100 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव दैन योर्स।